हेलो एवरीवन, मैं शुभम मलिक आपका अपने इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई, सीजीएल 2025 की ये चैप्टर वाइज सीरीज में हम एडवांस मैथ्स पूरा कर चुके हैं। उसमें सिर्फ नंबर सिस्टम बाकी है। बाकी सारे चैप्टर्स के जितने 2025 की 46 शिफ्टों में सवाल आए हैं वो हम पूरा कर चुके हैं। और इसी चैनल के प्लेलिस्ट में सीजीएल प्री 2025 के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें सिक्वेंसली वो चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। सीजीएल प्री और मेंस 2024 के भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन इसी चैनल पर सीजीएल प्री 2024 के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। आज वक्त है कि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम चैप्टर से सीजीएल प्री 2025 की 46 शिफ्टों में जितने सवाल आए हैं एक एक सवाल को हम बड़े अच्छे से डिस्कस करें। तो आइए करते हैं शुरुआत। इस वीडियो में हम टाइप वाइज क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे ताकि एक बेहतर ऑर्डर में हम चीजों को समझ सकें। तो आइए करते हैं शुरुआत पहले सवाल के साथ। सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ टाइम एंड वर्क देखते हैं। जितने क्वेश्चंस बेसिक्स ऑफ टाइम एंड वर्क से पूछे गए हैं इसमें हम उन सबको एक साथ कवर कर लेंगे। आइए मेरे प्यारे भाई, सबसे पहला सवाल आपके पेपर में यह पूछा गया था। क्या कहता है? कहता है कि अ टास्क ए कैन डू अ टास्क इन 15 डेज। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। बी कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 20 डेज। बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो बताइए हाउ लॉन्ग विल इट टेक देम टू कंप्लीट द टास्क टुगेदर। जब वो एक साथ काम करेंगे तो काम करने में कितना समय लगेगा? बच्चों वाला सवाल है जो आपके पेपर में आया है। आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, ए को लगते हैं 15 दिन, बी को लगते हैं 20 दिन। अगर हम एलसीएम मेथड लगाएं मेरे प्यारे भाई तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60। इफिशियंसी की बात करूं तो ए की इफिशियंसी 4 होगी और बी की इफिशियंसी 60/20 कितनी होगी? 3। अब अगर मेरे प्यारे भाई हम देखें, सवाल कह रहा है दोनों एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो मेरे प्यारे भाई जब ए और बी एक साथ काम करेंगे तो दोनों की कंबाइन इफिशियंसी होगी 4 + 3 कितना? 7। और अगर दोनों का टाइम आप जानना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाई 60 काम करना है और रोज 7 काम करते हैं तो लगभग 7 × 8 = 56 और 7 × 5 = 35, लगभग 8.5 दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। और यही बेसिक सा सवाल आपके पेपर में आया था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है धवल एंड धीरज टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। धवल और धीरज किसी काम को एक साथ 12 दिन में कर लेते हैं। धवल अलोन, धवल अकेला काम को 20 दिन में करता है। इन हाउ मेनी डेज कैन धीरज अलोन डू द वर्क। धीरज अकेला काम को कितने दिन में करेगा? बड़ा आसान है मेरे प्यारे भाई। धवल और धीरज काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। और अकेला धवल काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। मेरे प्यारे भाई अगर टोटल वर्क गौर से देखूं तो 12 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। अब अगर हम गौर से देखें तो इसकी इफिशियंसी 5 है और इसकी इफिशियंसी 3 है। मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से देखिएगा, धवल और धीरज एक साथ मिलकर के 5 काम करते हैं, धीरज 3 करता है। भाई अगर धीरज 3 करता है तो बताओ 3 में क्या जोड़ूं कि 5 आ जाए? आप कहोगे जी 2 जोड़ दीजिए। तो धीरज की जो इफिशियंसी आई वो कितनी आई? 2 आई। तो अगर धीरज की इफिशियंसी 2 है तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा? रोज 2 काम करता है तो दिन लगेंगे 30। और यही सवाल का उत्तर हो जाना था। बड़ा आसान था और यह सवाल भी आपके पेपर में अभी आया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है ए, बी और सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। ए, बी और सी एक साथ काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में कर सकते हैं। ए अलोन, ए अकेला कितने दिन में काम कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। एंड बी अलोन, बी अकेला 18 दिन में काम को पूरा कर सकता है। हाउ लॉन्ग विल सी अलोन टेक टू डू द वर्क। सी अकेला कितने दिन में कर पाएगा? बड़ा आसान सवाल है मेरे प्यारे भाई। सवाल कह रहा है कि ए और बी और सी एक साथ, तो ए + बी + सी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं?
किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। अकेला ए कितने दिन में कर रहा है? अकेला ए कर रहा है मेरे भाई 12 दिन में। और अकेला बी कितने दिन में कर रहा है? अकेला बी कर रहा है मेरे प्यारे भाई 18 दिन में। अगर मैं एलसीएम मेथड लगाऊं तो मुझे इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा और वही मेरे कुल काम बनेगा। तो 12, 18 और 6 का जब एलसीएम लिया तो वो 36 आया। तो टोटल वर्क हमने मान लिया कि 36 था। अगर मैं तीनों की इफिशियंसी देखूं तो 36/6 कितना हुआ? 6। 36/12 कितना हुआ? 3। और 36/18 कितना हुआ? 2। अब तीनों की इफिशियंसी मेरे पास आ गई। तीनों की एक साथ इफिशियंसी 6 है, ए की 3 है और बी की इफिशियंसी कितनी है भाई? 2 है। मेरे प्यारे भाई बड़ा आसान मामला है और मैं आपको यह बता चुका हूं कि अगर ए की इफिशियंसी 3 है, आप ही कह रहे हैं, बी की इफिशियंसी 2 है, सवाल कह रहा है, तो टोटल 5 हो गई और होनी टोटल 6 है। तो बताइए सी को कितना रखा जाए? तो आप कहोगे जी सी को रख दो, 5 तो हो गया है, 1 रख दो। अगर 5 में 1 जुड़ेगा तभी 6 हो पाएगा। तो सी की इफिशियंसी हमें पता लग गई 1 है। अब पूछा है कि सी को कितना टाइम लगेगा पूरा काम करने में। पूरा काम मेरे भाई 36 है, इफिशियंसी सी की 1 आ गई तो दिन भी 36 लगेंगे और यही सवाल का आंसर हो जाएगा 36 डेज। सवाल का आंसर डी हो जाना था। बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखेंगे। कहता है ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 स्पेसिफाइड स्टेशंस इन 16 डेज। ए किसी रेलवे ट्रैक को 16 दिन में बिछा देता है। While B can complete the same task in 12 days. उसी काम को B कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। When C assist them, जब इन दोनों की सहायता C करता है, they manage to finish the job in just 4 days. वो तीनों मिलकर के उस काम को मात्र 4 दिन में कर देते हैं। How long will C alone take to complete the job? आइए मेरे प्यारे भाई जरा बात को समझ लेते हैं। बात बिल्कुल सेम है। A किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। और जब उनकी सहायता सी करता है, जब उनकी सहायता सी करता है, इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि तीनों काम करेंगे ए, बी और सी। जब उनकी सहायता सी करता है तो ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं? उसी काम को कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई 4 दिन में। अगर मैं एलसीएम देखूं तो इनका एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई 16, 12 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 16, 12 और 4 का एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई 48। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 48। आइए ध्यान से देखेंगे। इफिशियंसी अगर हम गौर से देखें तो 48/16 4, 4 नहीं 3, 16 तिये 48, 12 चौक 48 और 4 से काटोगे तो 12 आएगा। ये मेरे प्यारे भाई इफिशियंसी हो गई। आइए आप ही कह रहे हैं कि ए की इफिशियंसी 3 है, आप ही कह रहे हैं कि बी की इफिशियंसी हमने कितनी निकाली है? 4। अगर इन तीनों की इफिशियंसी 12 रही और 7 ए और बी की टोटल बैटरी है तो बताइए 7 में क्या जोड़ूं के 12 आ जाए? आप कहोगे जी 5 जोड़ दीजिए। आप कहोगे जी 5 जोड़ना पड़ेगा 7 में तभी 12 आएगा। तो हमने सी की इफिशियंसी निकाल ली कितनी? 5। अब सवाल पूछ रहा है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो मेरे प्यारे भाई अगर सी का टाइम निकालना चाहते हो तो 48 काम करना है और रोज कितना करता है? 5। थोड़ा सा सोल्व करोगे, 5 नम 45, बचे कितने? 3, 9 सही 3/5 दिन। सवाल का आंसर सी आ जाएगा और यह सवाल भी आपके पेपर में बड़ा आसान सा पूछा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है जी ए कैन बिल्ड अ वॉल इन 8 डेज। ए किसी दीवार को 8 दिन में बनाता है। बी कैन ब्रेक इट इन 3 डेज। बी इसको 3 दिन में तोड़ देता है। ए बनाने का काम कर रहा है और बी किसका काम कर रहा है? तोड़ने का काम कर रहा है। ए हैज वर्कड फॉर 4 डेज। ए ने 4 दिन काम किया। देन बी ज्वाइंड द वर्क विद ए और 4 दिन के बाद बी काम में शामिल हो गया और उन दोनों ने सिर्फ 2 दिन काम किया। फिर देखिए ध्यान से सवाल को समझेंगे। ए 8 दिन में किसी दीवार को बना सकता है, बी 3 दिन में उसे गिरा सकता है। सवाल कह रहा है कि 4 दिन काम करने के बाद ए के साथ बी सम्मिलित होता है और अगले 2 दिन तक दोनों काम करते हैं और 2 दिन के बाद फिर बी चला जाता है। इन हाउ मेनी डेज विल ए
अलोन बिल्ड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वॉल, जो बचा हुआ काम है उसको ए अकेला कितने दिन में करेगा। आइए मेरे प्यारे भाई, सीधे तौर पर आप जान गए कि ए अकेला किसी दीवार को 8 दिन में बना सकता है, बी बना नहीं रहा है, बी तोड़ रहा है, बी काम खराब कर रहा है, तो उसकी इफिशियंसी हम नेगेटिव लेंगे। एक आदमी काम को कर रहा है वो पॉजिटिव इफिशियंसी के साथ काम करेगा, लेकिन जो व्यक्ति काम को खराब कर रहा है उसकी इफिशियंसी नेगेटिव होगी मेरे भाई। तो बी कितने दिन में काम करता है, बी कितने दिन में काम करता है, बी 3 दिन में इस दीवार को गिरा सकता है, क्योंकि बी गिरा रहा है तो उसकी इफिशियंसी नेगेटिव, ए बना रहा है तो उसकी इफिशियंसी पॉजिटिव। आइए मेरे प्यारे भाई, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो इन दोनों का एलसीएम 24 आया। अगर इन दोनों का एलसीएम 24 आया तो इसकी इफिशियंसी 3 हो गई और इसकी इफिशियंसी 8 हो गई। इसकी इफिशियंसी 3 हो गई, इसकी इफिशियंसी 8 हो गई। आप कह रहे हैं जी ये टोटल वर्क की प्रक्रिया है, जिसको शुरू तो किया था ए ने। अगर ए ने शुरू किया था और आप ही कह रहे हैं कि ए अगले 4 दिन काम करता है, ए 4 दिन अकेला काम करता है, अगर ए 4 दिन अकेला काम करता है तो बेटा ए 1 दिन में कितना काम करता है 3, तो 4 दिन में कितना करेगा 12। तो ए ने इन 4 दिनों में 12 काम कर दिया, ए ने इन 4 दिनों में 12 काम कर दिया। लेकिन अब जैसे ही 4 दिन पूरे हुए तो ए के साथ बी भी आ गया, ए के साथ बी भी आ गया, और अगले 2 दिन और अगले 2 दिन इन दोनों ने काम किया, अगले 2 दिन इन दोनों ने काम किया। अगर मेरे प्यारे भाई अगले 2 दिन इन दोनों ने काम किया तो मुझे बताओ ए 3 काम करेगा और बी 8 खराब कर देगा, क्योंकि जो खराब कर रहा है उसकी इफिशियंसी नेगेटिव और जो काम को आगे बढ़ा रहा है उसकी इफिशियंसी पॉजिटिव। तो जब दोनों काम करेंगे ये लोग, जब दोनों काम करेंगे ये लोग, तो काम आगे नहीं बल्कि 5 काम रोज खराब होगा। 3 - 8 कितना होगा -5। मतलब अब दीवार ऊपर नहीं जाएगी, दीवार नीचे घटेगी, काम अगले 2 दिन खराब होगा। तो अगर -5 इफिशियंसी से रोज काम होगा तो 2 दिन में कितना हो जाएगा भाई, 2 दिन में कितना हो जाएगा 2 गुणा -5, तो ये हो गया -10। मेरे प्यारे भाई रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं, रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं। 12 काम अकेले ए ने आगे बढ़ाया था, अगले 2 दिनों में 10 काम खराब हो चुका है, तो सही मायने में जब 12 में से आप 10 घटाओगे तो काम जो हुआ है वो सिर्फ 2 हुआ है। भाई 12 अकेले ए ने किया था, अगले 2 दिनों में 10 खराब हो चुका है, तो अब सिर्फ 2 बचा हुआ काम बचा है। तो रिमेनिंग वर्क अब निकालोगे तो 24 में से सिर्फ 2 ही काम हो पाया, क्योंकि अगले 2 दिन काम खराब होता रहा। तो काम अब रिमेनिंग बचा है 22, काम रिमेनिंग बचा है 22, और बी ये काम 2 दिन करके जा चुका है। तो इस 22 काम को कौन करेगा, इस 22 काम को करेगा ए। और अगर इस 22 काम को ए करेगा तो ए का टाइम क्या होगा मेरे भाई, ए का टाइम क्या होगा, ए 22 काम करना चाहता है और रोज करता है 3 काम। तो जब 22 को 3 से भाग करोगे 7 × 21, 7 से ही 1/3 दिन लगेंगे। और बहुत शानदार ये सवाल होगा ए, बहुत शानदार ये सवाल होगा ए। और ये सवाल आपके इसी सीजीएल प्री 2025 में पूछा गया है। बढ़िया सवाल है, बड़ी आसानी से आप सोल्व कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। ए और बी एक साथ किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी एक साथ उसी काम को 15 दिन में करते हैं, एंड सी एंड ए टुगेदर, सी और मिलकर ए मिलकर उस काम को 20 दिन में करते हैं। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। मेरे प्यारे भाई ये सवाल मैंने आपको हमेशा पढ़ाया है बेसिक्स ऑफ टाइम एंड वर्क में, और मैंने आपको इसका सीधा शॉर्टकट बताया था। जब कभी भी 2-2 के पेयर में डाटा दिया हो, जैसे ए प्लस बी किसी काम को करते हैं 12 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को करते हैं 15 दिन में, और सी और ए उसी काम को करते हैं 20 दिन में। मेरे प्यारे भाई आपको जब भी 2-2 के पेयर में डाटा दिया हो तो सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे और कुल काम मान लेंगे। 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 आ गया, तो कुल काम कितना हो गया मेरे भाई 60। इसकी इफिशियंसी 5 हुई, इसकी इफिशियंसी 4 हुई और इसकी इफिशियंसी 3 हुई। मेरे प्यारे भाई
ए और बी की इफिशियंसी एक साथ आ गई, बी और सी की इफिशियंसी एक साथ आ गई, और सी और ए की इफिशियंसी भी एक साथ आ गई। मैंने आपको इस केस में डायरेक्ट सिखाया था कि जब कभी भी आपको इस तरह ग्रुप में डाटा दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां से डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी निकालना होता है। और कैसे निकलता है? इन तीनों को जोड़ के 2 से भाग, इन तीनों को जोड़ के 2 से भाग, 5 और 4 9 और 3 12, और किससे भाग कर दो? 2 से। तो इफिशियंसी जो तीनों की आ गई वो 6 आ गई। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं इसका प्रूफ भी मैंने आपको क्लास में कराया है। आप सीधे तौर पर याद रखते हैं कि जब भी ए प्लस बी प्लस सी निकालना पड़े, कब से? जब ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए दिया हो, तो आप तीनों को जोड़ के 2 से भाग कर सकते हैं। अब ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी मेरे पास आ गई, लेकिन मुझे इफिशियंसी तो ए की चाहिए क्योंकि ए का डाटा चाहिए, तो बी प्लस सी को हटाना पड़ेगा। अगर बी प्लस सी की इफिशियंसी गौर से देखूं तो बी प्लस सी की इफिशियंसी तो 4 है। तो अगर मुझे सिर्फ ए निकालना है तो बी प्लस सी को घटाना पड़ेगा। तो 6 में से कितना घटा दोगे? 4। तो ए की इफिशियंसी 2 आ गई। ए की इफिशियंसी कितनी आ गई? 2। अब आपको चाहिए ए का टाइम। अगर आपको ए का टाइम चाहिए मेरे भाई, तो टोटल वर्क 60 है और ए की इफिशियंसी 2 है, और 2 से 60 को भाग करोगे तो सवाल का आंसर 30 दिन आ जाएगा। और बड़ी शानदार तरीके से आप इस सवाल को सोल्व कर सकते थे। यह भी सवाल आपके पेपर में पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 8। बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज 3 डेज, व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क इज लेफ्ट? देखो मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको हमेशा कहा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो ये बात रट लेते हैं कि टाइम एंड वर्क का मतलब होता है एलसीएम मेथड। टाइम एंड वर्क का मतलब एलसीएम मेथड अगर आप जान लेते हैं, सवालों में फंस जाएंगे। टाइम एंड वर्क के मैंने आपको 3 मेथड पढ़ाए, यूनिटरी मेथड, एलसीएम मेथड और परसेंटेज मेथड। और मैंने आपसे वहां कहा भी कि जब भी फ्रैक्शन में आंसर पूछे तो आपको यूनिटरी मेथड लगाना है। देखो बड़ी आसानी से सवाल सोल्व हो सकता है। कैसे? मेरे भाई सवाल कह रहा है कि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ 3 दिन काम किया। मैं ये कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई कि ए यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, एक दिन में कितना काम करेगा? 1/8 यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं। और बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/12। काम कितने दिन किया है उन्होंने? 4 दिन। ए ने भी 3 दिन और बी ने भी 3 दिन काम किया उन्होंने, 3 दिन, तो गुणा 3, इधर भी गुणा 3। भाई ए ने भी 3 दिन काम किया और बी ने भी, तो क्या ये वो काम आ गया जो पूरा हो गया? कैसे? देखो ध्यान से, अगर आप गौर से देखें तो 3 चौक 12, तो ये हुआ 3/8 प्लस 1/4। 1/4 को एलसीएम 8 आएगा, तो 8 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 की गुणा। तो आप कहेंगे जी एलसीएम तो 8 आ गया और 3 और 2 हो गया 5। 8 में से 5 काम पूरा हो गया है। 8 में से 5 काम पूरा हो गया है, तो काम बचा कितना? 3। काम बचा कितना? 3। और ये पूरे काम का कितना हिस्सा है? डिवाइडेड बाई टोटल। तो पूरे काम का ये 3/8 हिस्सा है, और यही सवाल का आंसर था। मैं फिर कह रहा हूं कि जब भी फ्रैक्शन में सवाल पूछे, या तो वो ये पूछे कि कितने काम का हिस्सा बचा है, या फिर वो ये पूछे कि कितना काम हुआ है, तो आप सीधे तौर पर सवाल का आंसर फ्रैक्शन मेथड से लगा सकते हैं, यूनिटरी मेथड से लगा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कह रहा है कि ए इज एबल टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। बी कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 20 डेज। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। इफ दे कोलैबोरेट एंड वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। अगर वो एक साथ 4 दिन काम करते हैं तो बताइए कितना काम बचा रहेगा? फिर फ्रैक्शन मेथड लगा रहे हैं। आपको मैंने सीधा तरीका बता दिया कि अगर मैं ए का हिस्सा देखूं तो उसने 4 दिन काम किया है, पूरा काम 15 दिन में करता होगा, तो काम करेगा 4 दिन में 4/15। सीधा याद हो गया अब तो आपको। अगर बी की बात करूं तो 4 दिन काम कर रहा है और 20 दिन में पूरा काम करता था, तो वो करेगा 4/20। बस सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या आप 1/5 लिख सकते हैं इसको? क्या ये 1/5 हुआ? और अगर ये 1/5 हुआ तो एलसीएम आएगा 15, तो इसे 15 बनाने के लिए किसकी गुणा?
3 की। किसकी गुणा? 3 की। मेरे प्यारे भाई मैं सीधा यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, कम मेहनत में सवाल का आंसर आ जाएगा। तो देखो एलसीएम तो आ गया 15, यहां से 4 है और यहां से 3, 4 और 3 7, 15 में से 7 काम हो चुका है, तो बचा कितना? 8। किस में से? 15 में से। तो कितना हिस्सा बचा है? 8/15। और सवाल का आंसर सीधा आप सी टिक कर सकते थे, बड़ी आसानी से सवाल हो सकता था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि सुजीत किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, राकेश उस काम को 8 दिन में कर सकता है। अगर वो 2 दिन काम करें तो काम का कितना हिस्सा बचा रहेगा? काम का कितना हिस्सा बचा रहेगा? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। परसेंटेज में सवाल का आंसर पूछा गया है। मैं आपसे बस ये कह रहा हूं बेटा, अगर सवाल का आंसर परसेंटेज में पूछ रहा है तो हम भी सवाल को किस मेथड से निकाल लेंगे? परसेंटेज मेथड से निकाल लेंगे। कैसे? पूरा काम सुजीत 4 दिन में कर रहा था और 2 दिन उसने काम किया, क्या टाइम आधा है? अगर टाइम आधा है तो काम भी आधा होगा, मतलब 50% काम सुजीत ने कर दिया। इधर देखो, अगर राकेश पूरा काम 8 दिन में कर रहा था, 2 दिन उसने भी काम किया, क्या टाइम 1/4 है? अगर 1/4 टाइम है तो काम भी 1/4 होगा, और 100% का 1/4 हुआ 25। तो इसका मतलब 75% काम पूरा हो चुका है। तो फिर बचा कितना है? 25%। और सीधे तौर पर सवाल का आंसर 25% हो जाना था। यह भी आप ही के पेपर में सवाल पूछा गया है, बड़ी आसानी से इस सवाल को भी आप सोल्व कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक्स ऑफ टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए। अब हम अगले टाइप पर बढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट हैंड ज्वाइन, जिसका मैं आपको एक ही तरीका सिखा रखा है। काम शुरू होने के बाद कोई जाना चाहे तो उसे भेज दो, लेकिन काम पूरा होने से पहले किसी को जाने की परमिशन नहीं है, जबरदस्ती रोका जाएगा। आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। आइए पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 एंड 18 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। दे बिगिन द वर्क टुगेदर, वो एक साथ काम शुरू करते हैं। बट बी लीव्स आफ्टर 4 डेज, बी 4 दिन बाद काम को छोड़ देता है। इन हाउ मेनी डेज विल ए टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ध्यान से सुनिए, बी जो है वो काम शुरू होने के 4 दिन बाद जाना चाहता है, और काम शुरू होने के बाद कोई जाना चाहता है तो उसे भेज दो। तो बड़े आसानी से हम सवाल को निकाल लेंगे। क्या कह रहा है सवाल? ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 18 दिन में करता है। इनका एलसीएम अगर आप लेंगे तो ये 36 आएगा। अगर इफिशियंसी की बात करूं तो इनकी इफिशियंसी 3 है और इसकी इफिशियंसी 2 है। बहुत बढ़िया। अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया था। मान लीजिए ये वो टोटल काम है जिसके बारे में बात हो रही है। सवाल कह रहा है कि काम एक साथ शुरू किया था ए प्लस बी ने काम शुरू किया, और अब कौन भागना चाहता है? बी भागना चाहता है, लेकिन कितने दिन बाद भागना चाहता है? बी भागना चाहता है कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। बी भागना चाहता है कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। तो यहां कौन काम कर रहा था? ए भी और बी भी, दोनों काम कर रहे थे। अगर दोनों काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 ए करेगा और बी 2 करेगा, तो एक दिन में करेंगे 5 काम। एक दिन में कितना काम करेंगे मेरे भाई? 5। तो दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में किया होगा 20 काम। 4 दिन में कितना किया होगा? 20 काम। अब आपका कहना है कि अगर मैं रिमेनिंग वर्क निकालूं तो रिमेनिंग वर्क 36 में से 20 हो चुका है, तो जो काम बचा है दरअसल वो 16 बचा है। जो काम बचा है वो 16 बचा है। अब ये रिमेनिंग काम करेगा कौन? 16 काम बचा है, कौन करेगा इस बचे हुए 16 काम को? बी तो भाग चुका है, ए करेगा। तो जब ए इस काम को 16 काम को बचे हुए को करेगा, तो ए 16 काम करना चाहता है और रोज ए करता है 3 काम, तो उसे दिन लगेंगे 3 पंजे 15 और 1 16, तो 5 सही 1/3 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। और ये सवाल भी आपके पेपर में पूछा गया है, बड़ा आसान सा सवाल है जिसको आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कह रहा है कि ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं,
आफ्टर ए वर्क फॉर 16 डेज, ए ने 16 दिन काम किया, बी इज लेफ्ट टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, ए 16 दिन काम करके चला गया और बचे हुए काम को कौन पूरा करेगा? बी करेगा। कितने दिन में? 44 दिन में। बचे हुए काम को बी करेगा कितने दिन में? 44 दिन में। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक फॉर बी टू कंप्लीट द एंटायर टास्क? अगर ए और बी एक साथ काम करते हैं तो 30 दिन में काम करेंगे, काम एक साथ शुरू किया भी, लेकिन 16 दिन काम करने के बाद ए चला गया और ए के जाने के बाद बचा हुआ टोटल काम बी को करने में 44 दिन लगे। आइए मेरे प्यारे भाई, सवाल पूछ रहा है कि बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जब ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में कर रहे थे, क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि ए को भी 30 दिन काम करना है और बी को भी कितने दिन काम करना है? 30 दिन। आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन ए 16 दिन बाद ही चला गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ए को 30 दिन काम करना था, 16 दिन बाद वो चला गया, कितने दिन का काम ए अपना छोड़ के गया है? ए अपना छोड़ के गया है 14 दिन का काम। 30 दिन उसे काम करना था, 16 ही दिन करके गया है। मान लेते हैं ए रोज ए काम करता है, ए की इफिशियंसी ए है और वो 14 दिन का काम छोड़ के गया है, तो टोटल काम जो ए ने छोड़ा है वो ए गुणा 14 छोड़ा है। अब ये काम पूरा करना है बी को, और बी ने जरा देखना कितने दिन टोटल काम किया। 44 दिन तो ए के जाने के बाद किया और 16 ए के साथ भी किया था, तो ए ने टोटल, ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो 60 दिन काम किया है। कितने दिन किया है? 60 दिन काम किया है, जबकि उसे करना कितने दिन था? 30 दिन। तो ये बी जो 60 दिन काम कर रहा है बेचारा, इसे काम 30 ही दिन करना था, तो 30 दिन एक्स्ट्रा क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो काम ए छोड़ के गया है वो भी बी को करना पड़ रहा है, इसीलिए 30 दिन एक्स्ट्रा लगे। तो ए का 14 दिन का काम बी ने 30 दिन में किया है। ए का 14 दिन का काम बी ने 30 दिन में किया है, तो ये दोनों काम आपस में इक्वल हैं। जो ए छोड़ के गया था वही बी ने 30 दिन में किया है। अगर मैं यहां से ए और बी की इफिशियंसी निकालूं तो 2 सते 14 और 15 दूनी 30, तो ए और बी की इफिशियंसी यहां से आ जाएगी मेरे प्यारे भाई 15/7। ए और बी की इफिशियंसी यहां से आ जाएगी 15/7। अब सवाल कह रहा है कि बी पूरा काम कितने दिन में करेगा। मेरे भाई टोटल वर्क निकाल लेते हैं। दोनों मिलके काम करते थे 30 दिन में, जरा बताना दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 15 और 7 22, और कितने दिन लेते थे? 30 दिन। तो इफिशियंसी इनटू टाइम हो गया टोटल वर्क। ये है वो टोटल वर्क जो सबको करना था। अब इसको किससे कराना चाहते हो? अकेले बी से कराना चाहते हो, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? बी एक दिन में कर रहा है 7 काम। बी एक दिन में कर रहा है 7 काम। कोई हमने कैलकुलेशन एरर किया है क्या? एक बार देख लेते हैं। ए द्वारा 16 दिन काम करने के बाद बी को शेष काम करने में 44 दिन लगे हैं। मेरे भाई एक सवाल में हमने गड़बड़ की है कि दोनों ने एक साथ काम शुरू नहीं किया था। दोनों ने एक साथ काम शुरू नहीं किया था। सवाल ने यह मेंशन किया ही नहीं है कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। अगर सवाल ये मेंशन करता कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, तब हम ये अप्रोच ले सकते थे। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि ए अकेला काम कर रहा है 16 दिन तक। ए अकेला काम कर रहा है 16 दिन तक, तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सवाल क्या कह रहा है? ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए ने 16 दिन काम करने के बाद काम को छोड़ दिया और बी को शेष कार्य पूरा करने में 44 दिन लगे। बी को शेष कार्य पूरा करने में 44 दिन लगे। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एक साथ काम वो कर नहीं रहे थे। ए ने 16 दिन काम करके छोड़ दिया है, 16 दिन काम करके छोड़ दिया है, तो ए छोड़ के गया है अपना 14 दिन का काम। ए छोड़ के गया है अपना 14 दिन का काम। अब बी को काम पूरा करने में करना 30 दिन था, लेकिन उसने 14 दिन एक्स्ट्रा किया है। 14 दिन एक्स्ट्रा किया है। उसको भी 30 ही दिन काम करना था, लेकिन उसने तो 44 दिन किया है, तो उसने भी कितने दिन काम किया है? 14 ही दिन काम किया है। क्यों 14 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा? क्योंकि ए अपना 14 दिन का काम छोड़ के गया था, वो भी बी को करना पड़ रहा है। और जिस बी को 30 दिन काम करना था बेचारे को, उसे 44 दिन करना पड़ा, क्योंकि ए का 14 दिन का काम भी उसे ही करना पड़ा, जिसके लिए बी ने
14 दिन ज्यादा लिए। तो ए का 14 दिन का काम बी 14 दिन में अगर कर रहा है तो मुझे बताइए क्या इनकी इफिशियंसी निकल सकती है? बिल्कुल निकल सकती है। ए का 14 दिन का काम बी 14 दिन में कर रहा है, तो अगर इफिशियंसी निकालोगे तो 14 से एक बार कट गया, मतलब ए और बी की इफिशियंसी इक्वल आ गई। ए और बी की इफिशियंसी इक्वल आ गई। अगर ए और बी की इफिशियंसी इक्वल आ गई तो मुझे बताओ एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे? 2। और दिन कितने लगे? दिन लगे थे 30। दोनों को दिन कितने लगे? दिन लगे थे 30। तो टोटल काम हो गया 60। टोटल काम हो गया 60। किससे कराना चाहते हो ये काम? किससे कराना चाहते हो ये काम? बी से। बी की इफिशियंसी कितनी है? 1। और 60/1 हो गया 60 दिन। तो सवाल का आंसर सी हो गया। लेकिन अगर सवाल ये कहता कि ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया, ए 16 दिन बाद चला गया और बचे हुए काम को करने में बी को 44 दिन लगे, तो इससे पहले जो हमने सॉल्यूशन किया था वही फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता। आइए आगे बढ़ते हैं। यह सवाल भी आपके पेपर में पूछा गया है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है A and B can finish a certain job in 28 and 35 days respectively. A और B किसी काम को 28 और 35 दिन में कर सकते हैं। They started the work together. उन्होंने एक साथ काम शुरू किया भी, but A left after a while. A ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया and B managed to complete the remaining work in 17 days. How many days A work before leaving? सवाल कह रहा है कि A किसी काम को 28 दिन में कर सकता है, बी 35 दिन में कर सकता है। तो आइए भाई पहले टोटल वर्क ले लेते हैं एलसीएम लेके। ए 28 दिन में किसी काम को कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है? 35 दिन में। एलसीएम लेके अगर मैं टोटल वर्क को गौर से देखूं तो 28 और 5 का जो एलसीएम आएगा तो वो कितना आ जाएगा भाई? ये 7 गुणा 4 है और ये 7 गुणा 5 है। तो एलसीएम आ गया 7 गुणा 4 गुणा 5, 140। चलो जी, ये एलसीएम आ गया, कोई बात नहीं। एफिशिएंसी अगर मैं देखूं तो भाई 7 गुणा 4 तो कट जाएगा, 5 बचा रहेगा। 7 गुणा 5 तो कट जाएगा, 4 बचा रहेगा। ये दोनों की एफिशिएंसी भी आ गई। अब सवाल क्या कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। साफ साफ सवाल ने ये मेंशन किया है कि दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। तो भाई अगर ए और बी एक साथ काम शुरू कर रहे हैं, हमने मान लिया कि ये वो टोटल काम है जिसके बारे में बात हो रही है। काम किसने शुरू किया? ए और बी ने। ए बीच में कहीं छोड़ के भाग गया। ए बीच में कहीं छोड़ के भाग गया। जिंदगी में भी लोग ऐसे ही भाग जाते हैं बीच में। ए बीच में कहीं काम को छोड़ के भाग गया और बचा हुआ काम, रिमेनिंग काम बी ने कितने दिन में किया? रिमेनिंग काम बी ने 17 दिन में किया। क्या आप ये मानते हैं मेरे प्यारे भाई, यहीं पे बी अकेला काम कर रहा था रिमेनिंग काम को? और अगर बी ने ये काम 17 दिन में किया तो बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 17 दिन में किया होगा 4 गुणा 17, 68 काम। अरे 17 दिन में कितना किया होगा? 68 काम। तो 17 चौका कितने हो गए? 68। अब मुझे बताइए यहां कौन काम कर रहा था? यहां तो दोनों काम कर रहे थे, तो रिमेनिंग वर्क यहां कितना बचा था? 140 में से घटाओगे आप 68, तो काम बचेगा 72। और ये 72 काम किया किसने? ये 72 काम किया ए और बी दोनों ने। तो ए और बी दोनों का टाइम अगर निकाल दूं तो वही वो टाइम होगा जब ए काम करके भाग गया था। तो यहां से ए और बी का टाइम निकालोगे तो 72 काम बचा है और ए और बी में एक दिन में करते हैं 9 काम। तो 8 दिन दोनों ने एक साथ काम किया और 8 दिन के बाद ए भाग गया। और सवाल यही पूछ रहा है कि एक काम कर भागने से पहले कितने दिन काम करके भागा था? तो 8 दिन पहले भागा था। आइए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है मेरे प्यारे भाई? अगला सवाल कह रहा है कि ललित कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज। ललित किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। लक्ष्मण कैन डू द सेम वर्क इन 25 डेज। ललित ने 15 दिन में, लक्ष्मण ने 25 दिन में कोई काम किया। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। उन्होंने एक साथ 5 दिन काम किया। इफ द रेस्ट ऑफ द वर्क इज फिनिश्ड बाय ललित एंड देवन इन 4 डेज। और बचा हुआ काम ललित और देवन कर रहे हैं 4 दिन में। इन हाउ मेनी डेज देवन अलोन कैन फिनिश द वर्क। आइए भाई इस केस में 3 किरदार हो गए, समझते हैं बात को। ललित किसी काम को कर रहा है 15 दिन में, लक्ष्मण किसी काम को कर रहा है
25 दिन में। लक्ष्मण को मैंने LA लिख लिया। एलसीएम लेकर के टोटल का वर्क मान लेते हैं। एलसीएम आ गया 75, तो ललित की इफिशियंसी आ गई मेरे प्यारे भाई 5 और लक्ष्मण की आ गई 3। बहुत बढ़िया। अब सवाल क्या कह रहा है कि काम जब शुरू हुआ तो उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ललित और लक्ष्मण ने। ललित और लक्ष्मण ने एक साथ काम शुरू किया। कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक काम किया। 5 दिन तक काम किया। मुझे बताइए दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? तो दोनों एक दिन में करते हैं 8 काम। तो 5 दिन में कितना करेंगे? तो 5 गुना 8 40 काम करेंगे। 5 गुना 8 40 काम करेंगे। अब मुझे बताइए रिमेनिंग वर्क की कहानी क्या है? 40 काम पूरा हो चुका है और जो बचा हुआ काम है वो ललित और देवन ने किया 4 दिन में। मेरे प्यारे भाई अब ये रिमेनिंग वर्क है। बचा कितना है? 75 में से 40 हो चुका है, तो रिमेनिंग काम बचा है 35। रिमेनिंग काम कितना बचा है? 35। और ये 35 काम ललित और देवन कितने दिन में कर रहे थे? कितने दिन में कर रहे थे? 4 दिन में कर रहे थे। इसको बचे हुए काम को ललित और देवन कितने दिन में कर रहे थे भाई? 4 दिन में कर रहे थे। चलिए मेरे भाई, अगर 4 दिन में ललित और देवन इस काम को कर रहे थे तो क्या एक दिन में 5 और 3 8, क्या एक दिन में 35/4 काम करेंगे ललित और देवन? एक दिन में कितना काम करेंगे? 35/4। ये किसके बारे में बात हो रही है अब? ललित और देवन के। ललित और देवन के। तो ललित और देवन एक दिन में करेंगे 35/4 काम। इसका मतलब ये 35/4 जो आया, ये मेरे प्यारे भाई ललित और देवन की इफिशियंसी आ गई। जबकि आप ये जानते हैं कि ललित की इफिशियंसी तो ऑलरेडी 5 है। तो अगर मैं इसमें से ललित की इफिशियंसी घटा दूं तो मुझे देवन की इफिशियंसी मिल जाएगी 35/4 माइनस ललित की इफिशियंसी घटा दो 5। तो 5 चौक 20, 35 में से 20 घटाओगे तो 15 बचेगा। ये हो गई देवन की इफिशियंसी 15/4। अब सवाल कह रहा है जी देवन का टाइम बता दो। देवन का टाइम बताना हमारे लिए बड़ा आसान है। देवन को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? मेरे प्यारे भाई टोटल काम है 75 और एक दिन में कितना करते हैं? एक दिन में करते हैं 15/4। ये 4 ऊपर चला जाएगा और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका कहना है जी ये आएगा 75 गुणा 4/15 और सोल्व करने पे 20 आंसर आ जाएगा। 20 दिन में देवन अकेला पूरा काम कर सकता है। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो 20 ही इस सवाल का आंसर भी है। डी ऑप्शन आपको सवाल ने 20 ही दिया था। सीधे तौर पर सवाल का आंसर बी हो जाता, 20 हो जाता और यही आपके पेपर में सवाल आया है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल मेरे प्यारे भाई कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ 10 दिन काम किया। दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज एंड देन सी ज्वाइंस देम। उसके बाद सी ने उन्हें ज्वाइन किया और वो रिमेनिंग वर्क को 5 दिन में पूरा कर ले गए। बहुत बढ़िया। हाउ लॉन्ग विल सी अलोन टेक टू कंप्लीट द टास्क? बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है। आइए, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई? ए किसी काम को कर रहा है 30 दिन में। बी उस काम को कर रहा है 40 दिन में। अगर मैं एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालूं तो 30 और 40 का एलसीएम 120 आएगा। इफिशियंसी गौर से देखूं तो इसकी इफिशियंसी 4 है और इसकी इफिशियंसी 3 है। बहुत बढ़िया। उन्होंने एक साथ 10 दिन काम किया। तो ए और बी जब एक साथ काम करेंगे तो ए और बी की इफिशियंसी हो गई 7। अगर वो 10 दिन काम करेंगे तो मेरे भाई 10 दिन में कितना काम होगा? मान लेते हैं ये पूरा काम है, किसने किया है? ए और बी ने। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल तस्वीर क्लियर रहे। उन्होंने कितने दिन काम किया है? 10 दिन। तो अगर 10 दिन दोनों को काम कराऊं मैं तो एक दिन में करते हैं कितना? 7 काम। ये 70 नहीं है, एक दिन में करते हैं 7 काम। तो 10 दिन में कितना करेंगे भाई? 10 गुणा 7 70। 70 काम पूरा हो चुका है।
70 काम पूरा हो चुका है। इसके बाद इनको कौन ज्वाइन करता है? सी ज्वाइन करता है और बचा हुआ काम 5 दिन में पूरा हो जाता है। पहले तो पता कर लेते हैं काम बचा कितना है। तो रिमेनिंग वर्क 120 में से 70 हो गया, तो जो काम बचा है वो 50 बचा है। अब ये 50 काम किसने किया है? ए, बी और सी ने किया है। ये 50 काम किसने किया है? ए, बी और सी ने। अगर ये 50 काम ए, बी और सी ने 5 दिन में किया है तो एक दिन में कितना करते होंगे? 10। और एक दिन की इफिशियंसी को कहते हैं मेरे प्यारे भाई, एक दिन के काम को क्या कहते हैं? इफिशियंसी। तो दरअसल ये जो 10 आ गई, ये 10 ए, बी और सी की इफिशियंसी आ गई। ये 10 आ गई ए, बी और सी की इफिशियंसी। आप ऑलरेडी जानते हैं कि ए प्लस बी की इफिशियंसी तो 7 है और तीनों की 10 है। तो सीधे तौर पर आप जान गए कि अगर मैं यहां से ए प्लस बी की इफिशियंसी इसमें से घटा दूं तो सी की बच जाएगी। तो 10 - 7 कितनी आई? 3। ये सी की इफिशियंसी आ गई कितनी मेरे भाई? 3। सी की इफिशियंसी 3 आ गई। अब कह रहा है सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो सी पूरा काम करेगा, पूरा काम है 120 और सी की इफिशियंसी आ गई 3, तो पूरा काम करने में सी को 40 दिन लगेंगे और सवाल का आंसर सी हो जाएगा। ये भी आप ही के पेपर में पूछा हुआ सवाल है और बड़ी आसानी से इस सवाल को भी सोल्व किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है कि ए, बी और सी की इफिशियंसी 2:3:5 है। देखो कितना आसान सवाल है। इस बार सवाल में हमें इफिशियंसी निकालनी भी नहीं पड़ी, खुद ही दे दी, मेहनत कम लगेगी। इफिशियंसी दे दी ए, बी और सी की कितनी? 2:3:5। क्या कह रहा है? ए अकेला किसी काम को 40 दिन में कर लेता है। बहुत बढ़िया। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। एक साथ उन्होंने 5 दिन काम किया और उसके बाद सी छोड़ के चला गया। काम शुरू होने के बाद कोई जाना चाहे तो भेज दो। इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क? बड़ा आसान है मेरे भाई। डायरेक्ट इफिशियंसी दे रखी है आपको ए, बी और सी की। डायरेक्ट आपको इफिशियंसी दे रखी है ए, बी और सी की। कितनी है भाई? ए, बी, सी की इफिशियंसी 2:3:5 दे दी सवाल ने। बड़ा आसान हुआ। अब क्या कह रहा है सवाल? अब क्या कह रहा है सवाल? अब सवाल कह रहा है कि ए अकेला 40 दिन में काम करता है, तो टोटल वर्क निकल जाएगा इफिशियंसी इनटू टाइम। ए की इफिशियंसी कितनी है? 2। टाइम कितना है? 40। तो टोटल वर्क हो गया 80। टोटल वर्क कितना हो गया मेरे भाई? 80। ये काम हमने करना है। टोटल वर्क हमने निकाल लिया। ए की इफिशियंसी हमारे पास थी और ए का टाइम भी था। अब कह रहा है जी 5 दिन तक उन्होंने एक साथ काम किया, तो वर्क डन इन 5 डेज। वर्क डन इन 5 डेज। 5 दिन में कितना काम कर लेंगे? तो आपका कहना जी 5 दिन में कितना काम कर लेंगे अगर ये जानना चाहते हो तो तीनों मिलके एक दिन में करते हैं 5 और 3 8 और 2 10 काम। तीनों एक दिन में 10 करते हैं तो 5 दिन में करेंगे 10 × 5। 5 दिन में करेंगे 10 × 5, तो तीनों 5 दिन में कितना काम कर देंगे? 50 काम कर देंगे। तीनों 5 दिन में कितना काम कर देंगे? 50 काम कर देंगे। इसके बाद सी छोड़ के चला गया, तो बताओ रिमेनिंग वर्क कितना बचा? अब सी तो जा चुका है, 80 काम था, 50 हो चुका 5 दिन में, तो काम बचा है मेरे भाई 30। काम बचा है मेरे भाई 30 और सी जा चुका। तो बताओ अब काम करेगा कौन? ए और बी। तो यही सवाल पूछ भी रहा है कि ए और बी बचा हुआ काम कितने दिन में करेंगे। तो बताओ ए और बी इस काम को करने में कितने दिन लेंगे? 30 काम बचा है, रिमेनिंग का डाटा पूछ रहा सवाल। और ए और बी एक दिन में करते हैं कितना? 5। तो बचा हुआ काम 6 दिन में ए और बी खत्म कर देंगे और यही सवाल का आंसर होगा। और अगर मैं आपको आंसर दिखाऊं तो देखो 4th ऑप्शन सवाल में यही गिवन है, डी सवाल का आंसर हो जाएगा 6 डेज। बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है भाई? अगला सवाल क्या कहता है ध्यान से देखेंगे। सवाल कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने 10 वर्कर को हायर किया है। चलो जी, हु कैन कंप्लीट अ टास्क इन 16 दिन। 10 वर्कर किसी काम को 16 दिन में कर लेते हैं। आफ्टर 4 डेज, 4 दिन के बाद, ही फायर्स 2 वर्कर्स, उसने 2 मजदूरों को हटा दिया। हाउ मेनी मोर डेज विल द रिमेनिंग वर्कर्स टेक टू कंप्लीट द टास्क। भाई मेरे कह रहा है कि और कितने दिन
अब रिमेनिंग लोगों को लगेंगे उस काम को पूरा करने में। मेरे प्यारे भाई मैं ये मान लेता हूं कि एक वर्कर एक दिन में एक काम करता है, तो 10 वर्कर एक दिन में 10 काम करते होंगे। तो मेरे प्यारे भाई अगर मैं गौर से देखूं तो सवाल क्या कह रहा है कि एक वर्कर एक दिन में एक काम करता है तो 10-10 करेंगे, और दिन कितने लगते थे? 16। तो 160 काम हो गया टोटल 160 काम हो गया। अब 4 दिन तक तो इसमें सबने काम किया, तो अगर 10 लोग 4 दिन तक काम कर रहे थे तो 40 काम पूरा हो गया। कितना हो गया? 40। रिमेनिंग वर्क कितना बचा मेरे भाई? 160 में से 40 घटा दो, 160 में से 40 घटा दो, तो रिमेनिंग काम बचा 120। अब उसने 2 वर्करों को हटा दिया, 2 वर्करों को हटा दिया। अगर 2 वर्करों को उसने हटा दिया तो अब वर्कर कितने बच गए हैं? वर्कर बच गए हैं 8। और अब इस 120 काम को 8 वर्कर करेंगे तो वो कितना टाइम लेंगे भाई? 120/8 कितना टाइम लेंगे? वो 15 दिन लेंगे। और सवाल का आंसर, ये बचा हुआ काम 15 दिन में बाकी वर्कर कर देंगे और सी हो जाएगा बड़ी आसानी से। इसमें कहीं कोई समस्या थी ही नहीं, दूर दूर तक कोई दिक्कत इस सवाल में बिल्कुल नहीं थी। आइए आगे बढ़ सकते हैं, बताइए आगे बढ़ सकते हैं मेरे भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट हैंड जॉइन। अब हम तीसरे टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज पर क्या क्या क्वेश्चन आए, आइए देख लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है जी ए, बी और सी किसी काम को 30, 45 और 90 दिन में कर सकते हैं। ए, बी और सी किसी काम को मेरे प्यारे भाई 30, 45 और 90 दिन में कर सकते हैं। ए वर्क्स एवरी डे, ए रोज काम करता है, ए रोज काम कर रहा है। while B and C join A every 5th day, हर 5वें दिन बी और सी उसे ज्वाइन करते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द टास्क? आइए समझते हैं बात को। मेरे प्यारे भाई ए किसी काम को 30 दिन में करता है, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, ए किसी काम को करता है 30 दिन में। बी कितने दिन में करता है? बी इस काम को करता है 45 दिन में, और सी इस काम को करता है 90 दिन में। अगर मैं एलसीएम लेके टोटल वर्क मान लूं तो आपका कहना है जी इनका जो एलसीएम आएगा वो 90 आएगा, एलसीएम जो आएगा वो 90 आएगा। समझिएगा बात को। इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 2 है और इसकी एफिशिएंसी 1 है। आइए आगे सवाल क्या कह रहा है? ए तो रोज काम करेगा, लेकिन हर 5वें दिन उसकी सहायता करने बी और सी और आएंगे। तो आइए देखिए चीजें हो कैसे रही हैं। ए तो रोज काम कर रहा है, ए रोज काम कर रहा है, लेकिन हर 5वें दिन 1, 2, 3, 4, 5 बी और सी भी आ गए, तो ये साइकिल बनेगी। मेरे प्यारे भाई अगर ध्यान से देखोगे तो दिन तो लग गए हैं 5, और काम कितना हो रहा है जरा समझना। 4 दिन में कितना काम हुआ? एक दिन में ए 3 काम करता है तो 4 दिन में 12 हो गया, और 5वें दिन तीनों ने काम किया तो 12 तो ये, और तीनों कितना करते हैं? 3, 2, 5 और 1 6, 12 ये 6 ये 18 काम हो गया। तो हर 5 दिन में 18 काम हो जाता है। अब बड़ा आसान है मेरे भाई, अगर हर 5 दिन में 18 काम हो जाता है तो करना कितना है? 90। करना कितना है? 90। तो मेरे भाई मैंने कहा 18 का कौन सा मल्टीपल या तो 90 से छोटा है या 90 के बराबर है, तो आप कहोगे जी 90 पे ही डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है। कैसे? 5 की गुणा करके, और जब राइट में 5 की गुणा तो लेफ्ट में भी 5 की गुणा, और 5 पंजे हो जाता है 25, तो 25 दिन लगेंगे और पूरा 90 काम हो जाएगा, और सवाल का आंसर ए आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज पर यह सवाल आपके पेपर में आया था, बड़ा आसान था, कोई कहीं दिक्कत की बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? अगला सवाल कह रहा है कि ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रेस्पेक्टिवली। ए, बी और सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर ए टू फिनिश द टास्क? अकेले ए कितने दिन में करेगा? इफ ही रिसीव्स हेल्प फ्रॉम बी एंड सी, अगर वो बी और सी से
हर तीसरे दिन सहायता प्राप्त करता है। बड़ा आसान है, उसमें 5वें दिन कर रहा था, यहां तीसरे दिन कर रहा है, तो कोई बात नहीं। ए कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई काम को? 20 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है? सी कर रहा है 60 दिन में। एलसीएम अगर मेरे प्यारे भाई मैं निकल ले लूं तो आपका कहना है जी बड़ी आसानी से एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम कुछ और नहीं बल्कि 60 ही आएगा। अगर 60 एलसीएम आ गया तो आपका कहना है इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 2 और इसकी इफिशियंसी 1। अब समझिएगा, ए तो रोज काम करेगा लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी हेल्प करने आएंगे। ए कर रहा रोज काम, लेकिन हर तीसरे दिन कौन आ रहा है? हर तीसरे दिन सहायता करने बी और सी आ रहे हैं। तो मुझे बताइए दिन कितने लग गए? दिन कितने लग गए? दिन लग गए मेरे भाई 3, और काम कितना हो गया? इन 3 दिनों में काम कितना हो गया? 3 दिन में ए ने किया 9 काम, और बी और सी का काम और जोड़ोगे तो 3 इनका भी, तो 12 काम हो गया। अगर हर 3 दिन में 12 काम होता है, आपको 60 काम करना है, तो कितने की गुणा करके 60 पे पहुंच सकते हो? 5 की गुणा करके। और अगर इधर 5 की गुणा तो इधर भी किसकी गुणा? 5 की। तो आंसर आ जाएगा सवाल का 15 दिन, और 15 दिन के अंदर काम पूरा हो जाएगा। और यही सवाल था जो अल्टरनेट डेज पर आपके पेपर में आया था। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये अल्टरनेट डेज पर 2 क्वेश्चन आए हैं। अब इफिशियंसी टाइम रेशो बेस्ड क्वेश्चंस, आइए इनको भी देख लेते हैं। क्या कहता है सवाल, बात को समझते हैं। सवाल कह रहा है कि द रेशो ऑफ द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट अ टास्क इज 3:2। ए और बी को जो किसी काम को करने में टाइम लगता है उसका रेशो 3:2 है। इफ बी कैन कंप्लीट इट इन 18 आवर्स, बी काम को 18 घंटे में कर लेता है। हाउ मेनी आवर्स विल दे टेक टू कंप्लीट द टास्क इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो एक साथ काम करते हैं तो उन्हें काम करने में कितना समय लगेगा। आइए बात को समझते हैं। ए और बी के जो रेशो दे रखा है टाइम का वो 3:2 है। और मैंने आपको क्लास में एक ही बात सिखाई बेटा कि इफिशियंसी टाइम रेशो बेस्ड क्वेश्चन का इतना सा कॉन्सेप्ट है कि अगर टोटल वर्क फिक्स होगा तो इफिशियंसी का रेशो उल्टा टाइम का हो जाएगा, टाइम का उल्टा रेशो इफिशियंसी का। रिवर्स रेशो होता है दोनों का, इफिशियंसी और टाइम का। तो आइए मेरे भाई, काम तो फिक्स है, इफिशियंसी का रेशो टाइम का रेशो अगर 3:2 दिया है सवाल ने, तो सीधे तौर पर आप ये कहने की स्थिति में आ गए कि इफिशियंसी का जो यहां से रेशो होगा वो 2:3 होगा। वो कितना होगा भाई? 2:3। बी काम को करता है 18 घंटे में। बी काम को कितने दिन में करता है? 18। तो आइए मेरे प्यारे भाई, बी 18 दिन में करता है तो टोटल वर्क निकल सकता है। बी एक दिन में 3 काम करता है और 18 दिन में पूरा करता है, तो ये आ गई टोटल वर्क किसका? ए और बी का। अब सवाल कह रहा है कि वो एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो एक साथ जब वो करेंगे तो 5 करेंगे। इसका मतलब आंसर आएगा 54/5, और जब इसको सोल्व करोगे तो ये 10.8 घंटे सवाल का आंसर हो जाएगा, और सवाल का आंसर बी हो गया। इतना सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी टोटल वर्क फिक्स होता है तो इफिशियंसी का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा रेशो किसका होता है? इफिशियंसी का। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यह सवाल भी आपके पेपर में आया है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए जो है उसकी इफिशियंसी 3 टाइम्स मोर है। मोर शब्द लिखा है इसलिए मैं इसको ज्यादा ध्यान से रेखांकित कर रहा हूं। ए और बी में ए की इफिशियंसी बी से 3 गुनी ज्यादा है एज वर्कर देन बी, विच अलाउज ए टू कंप्लीट अ जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। ए की इफिशियंसी बी से 3 गुनी ज्यादा है, जिसकी वजह से ए को बी से किसी काम को करने में 60 दिन कम लगते हैं। इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो एक साथ काम करते हैं तो वो कितने दिन में काम पूरा करेंगे। आइए बात को समझते हैं मेरे प्यारे भाई। ए और बी इफिशियंसी का रेशो अगर मैं देखूं यहां से 3 गुनी ज्यादा, 3 टाइम्स मोर लिखा है, तो बी की इफिशियंसी अगर 1 है तो उसका 3 गुना हुआ 3, और मोर और लिखा है तो 1 + 3 कितना हुआ? 4। 3 टाइम्स मोर, तो अगर उसकी 1 है तो उसकी 3 गुना ज्यादा है, तो 3 + 1 4 है। अगर मैं यहां से अब टोटल वर्क निकालूं,
टोटल वर्क निकालूं, वो क्या पूछ रहा है, अगर उनको 60 दिन कम लगते हैं, कोई बात नहीं मेरे भाई, इफिशियंसी का उल्टा रेशो टाइम का होगा, तो टाइम का रेशो 1:4 आएगा। बताओ रेशो के हिसाब से ए को कितने दिन कम लग रहे हैं, आप कहोगे जी 3 दिन कम लग रहे हैं, और सवाल कह रहा है 60 दिन कम लग रहे हैं, तो एक की वैल्यू 20 आ गई क्या, एक की वैल्यू 20 आ गई क्या, अगर एक की वैल्यू 20 आ गई तो फिर इस एक की वैल्यू भी 20 ही होगी। इसका मतलब हमें यह पता लग गया कि ए की इफिशियंसी 4 है और उसे काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। तो यहां से अब टोटल वर्क निकल सकता है, क्या निकल सकता है, यहां से टोटल वर्क निकल सकता है। कैसे, इफिशियंसी इनटू टाइम, ए की इफिशियंसी 4 है, दिन उसे 20 लगते हैं, तो टोटल वर्क कितना आ गया 80। टोटल वर्क कितना आ गया 80। सवाल कह रहा है अगर वो एक साथ काम करे तो कितने दिन में पूरा करेंगे। आओ भाई, अगर एक साथ काम करेंगे तो 5 काम करेंगे, तो दिन कितने लगेंगे 16, और यही सवाल का आंसर सी हो जाएगा। और यही इफिशियंसी टाइम रेशो बेस्ड क्वेश्चन पे सवाल पेपर में आया है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि समीर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। समीर किसी काम को कितने दिन में करता है, 16 दिन में करता है। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड बाय अजय इफ हिज इफिशियंसी इज 60% मोर देन दैट ऑफ समीर। बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है, समीर किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, अजय जिसकी इफिशियंसी समीर से 60% ज्यादा है। मेरे प्यारे भाई 60% का मतलब हो गया 3/5। देन लगा है समीर के साथ, जिसके साथ देन लगा वो डिनोमिनेटर है। समीर की इफिशियंसी अगर 5 है तो अजय की 3 ज्यादा है, मोर लिखा है, तो 5 से 3 ज्यादा, तो कितनी इफिशियंसी अजय की हो गई 8। मेरे प्यारे भाई अगर इफिशियंसी का रेशो 8/5 है तो टाइम का रेशो 5/8 होगा, उल्टा होता है। मतलब अगर अजय को 5 दिन लगते हैं तो समीर को 8 दिन लगते हैं। सवाल ये कह रहा है कि समीर को तो 16 लगते हैं, 8 की वैल्यू सवाल ने कितनी दे रखी है 16 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 2 होगी, 1 की वैल्यू 2 होगी, तो 5 की वैल्यू क्या होगी 5 × 2 10, और सवाल का आंसर बी आ जाएगा। सीधे तौर पर समीर 10 दिन में इस काम को पूरा कर पाएगा, सॉरी अजय 10 दिन में कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, आइए भाई, कहता है अथर कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बबन एंड चेतन टुगेदर कैन डू इट। आइए मेरे भाई, अथर को अकेले उतना ही टाइम लगता है किसी काम को करने में जितना बबन और चेतन को एक साथ लगता है। इसका मतलब अगर इनका टाइम बराबर है तो टाइम का रेशो हो गया 1:1, तो इफिशियंसी का रेशो भी 1:1 ही हुआ होगा, क्योंकि उल्टा करोगे तो भी 1:1 आएगा। यहां तक बात हमने समझ ली। अब सवाल क्या कह रहा है, अब सवाल कह रहा है कि अथर एंड बबन टुगेदर एक साथ किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अथर और बबन एक साथ किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, और चेतन अकेला उस काम को 50 दिन में कर सकता है। देन बबन अलोन कुड डू इट इन। आइए मेरे भाई, अब अगला डाटा सवाल आपको देता है और वो ये कहता है कि अथर और बबन किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। एक इफिशियंसी का डाटा मैंने पहली कंडीशन से निकाल लिया, अब दूसरी कंडीशन यूज कर रहा हूं। अथर और बबन 10 दिन और चेतन को लगते हैं 50 दिन। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं तो टोटल वर्क आएगा 10 और 50 का एलसीएम हो गया 50। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसकी इफिशियंसी 5 है और इसकी इफिशियंसी 1 है। बेटा बहुत ध्यान से अब मेरी बात सुनिएगा, दो जगह से मैंने इफिशियंसी निकाल ली, दो कंडीशन सवाल में गिवन थी, दोनों कंडीशनों को यूज करके दो अलग अलग मैंने इफिशियंसी निकाल ली। अब मुझे इन दोनों को मर्ज करना है, एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट होगा, बहुत गौर से देखिए बाबू। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का टोटल करूं तो क्या जोड़ने के बाद a + b + c आएगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। और यहां से जोड़ने के बाद कितना आएगा 2, मतलब a + b + c की इफिशियंसी का सम 2 दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहां से देखूं a + b + c की इफिशियंसी का सम
तो वो तो मुझे 6 दिख रहा है। ऐसा कैसे हो जाएगा? यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 आ रही है और पहली कंडीशन से 2 आ रही है, तो उसको भी क्या बनाना पड़ेगा? 6। दोनों को बराबर होना चाहिए। तो 6 बनाने के लिए इसमें 3 की गुणा, तो इसमें भी 3 की गुणा। अब देखो सब कुछ आ गया आपके पास। कैसे? समझिए बात को। आपके पास अथर की इफिशियंसी आ गई 3। आपके पास अथर की इफिशियंसी आ गई 3। अब अगर इन दोनों की इफिशियंसी 5 है और अथर की इफिशियंसी 3 है, तो क्या बबन की 2 नहीं होगी? क्या बबन की 2 नहीं होगी? और अगर मुझे बबन की इफिशियंसी पता लग गई तो अब बबन का टाइम भी पता लग जाएगा। पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम तो 50 है, इफिशियंसी उसकी 2 है, तो दिन कितने लगेंगे भाई? दिन कितने लगेंगे? दिन लगेंगे 25, और सवाल का आंसर बी हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप इस सवाल को भी सोल्व कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये थे मेरे भाई इफिशियंसी टाइम रेशो बेस्ड क्वेश्चन। अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी एक आया है पेपर में, उसको भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है सवाल? ध्यान से देखिए। सवाल कह रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क टुगेदर इन 12 days while B and C can finish it in 16 days। B और C एक साथ 16 दिन में करते हैं। आइए सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। बी और सी उस काम को 16 दिन में कर रहे हैं। टोटल वर्क अगर गौर से देखूं तो 12 और 16 की एलसीएम 48 हुआ। तो अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं तो इसकी इफिशियंसी 4 है और इसकी इफिशियंसी कितनी है? 3 है। अब एक कंडीशन सवाल देता है। क्या कंडीशन देता है? देखिए, ए करता है, ए वर्क ऑन इट फॉर 5 days। ए 5 दिन काम करता है। बी वर्क फॉर 7 days। बी 7 दिन काम करता है। एंड सी टेक्स द रिमेनिंग 13 days टू फिनिश द वर्क। और बचा हुआ काम सी 13 दिन में करता है। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक फॉर सी टू कंप्लीट द वर्क अलोन? बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैंने क्लास में भी आपको यह बात सिखाई। यहां से सिर्फ इन दो कंडीशंस को यूज करके कि a प्लस बी की इफिशियंसी 4 है और b प्लस सी की 3 है, a b और c की इंडिविजुअल वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आपको तीसरी जो कंडीशन है उसको इक्वेशन के तौर पर यूज करके a b c की वैल्यू निकालनी होगी। कैसे बेटा? ध्यान से समझो। मैं क्या कह रहा हूं कि a ने बेटा 5 दिन काम किया है और b ने काम किया है 7 दिन। बाबू क्या मैं इस 7 को 5 + 2 लिख लूं? आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर ए ने भी 5 दिन काम किया है और बी ने भी 5 दिन काम किया है, तो क्या मैं ये कह दूं कि 5 दिन ए और बी एक साथ काम कर सकते हैं? तो हमने इन 5 दिनों को ए और बी को एक साथ काम करा दिया। ए और बी को एक साथ काम करा दिया। ए और बी एक दिन कितना काम करते हैं? 4। 5 दिन में कितना करेंगे बाबू? 5 × 4 = 20। 5 × 4 = 20। मैंने इस 5 को एडजस्ट कर दिया। अब किसकी बारी है? अब बारी है इस 2 को एडजस्ट करने की, इस 2 को एडजस्ट करने की। कैसे होगा? यहां से 2 बाहर निकालो, 13 को लिख दो 2 + 11। 13 को लिख दो 2 + 11। ध्यान से देखो बाबू, बी भी 2 दिन काम कर रहा है और सी भी कितने दिन काम कर रहा है? 2 दिन। तो क्या मैं ये कह दूं कि बी और सी एक साथ 2 दिन काम कर सकते हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल कर सकते हैं। और बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। तो 2 दिन में कितना कर देंगे बाबू? 6। अब आप गौर से देखिए, 20 काम यहां हो गया, 6 काम यहां हो गया। अगर मैं मेरे प्यारे भाई आपसे ये पूछूं कि रिमेनिंग काम कितना बचा, तो आप कहोगे 48 में से सर 6 काम हो चुका है। 48 में से कितना काम हो चुका है? 20 और 6 26 काम हो चुका है। 48 में से अगर 26 काम हो गया तो काम बचा 22। काम बचा 22। और ये 22 काम किसने किया है? सी ने किया है। कितने दिन में? 11 दिन में। तो अगर ये सी 22 काम करता है 11 दिन में, तो सी एक दिन में कितना काम करता होगा? सी एक दिन में करता होगा 2 काम। सी एक दिन में कितना काम करता होगा? एक दिन में करता होगा 2 काम। तो मेरे पास सी की इफिशियंसी आ गई और सी की इफिशियंसी 2 आ गई।
बहुत बढ़िया। अब सवाल पूछ रहा है सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, बड़ा आसान हो गया। तो सी का टाइम अगर आप चाहते हैं तो पूरा काम है मेरे भाई 48, रोज करता है 2, तो दिन लेगा 24। और इसी को कहते हैं अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आप इस तरीके का अरेंजमेंट बनाते हैं और तीसरी कंडीशन को इक्वेशन के तौर पर यूज करके इंडिविजुअल इफिशियंसी आप निकाल लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हम लगभग लास्ट में आ गए, एमडीएच बेस्ड क्वेश्चंस, यहां से भी चीजें आई हैं। देखते हैं सवाल क्या कहता है। इफ 15 बॉयज कैन बिल्ड ए हाउस इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज 20 बॉयज कैन डू द सेम वर्क। आपको पता है हमारा फॉर्मूला m1d1 बराबर m2d2, तो बस यही आपको वैल्यू रखनी थी और सीधा सवाल का आंसर आ जाता। तो मेरे भाई 15 m1 की वैल्यू है, 20 d1 की वैल्यू है, आपको d2 की वैल्यू चाहिए, तो m2 इधर डिवाइड में आ जाएगा और m2 कितना है 20, 20 से 20 कट गया, सवाल का आंसर 15 आया और यही आपका d2 हो गया। तो 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा और सवाल का आंसर डी हो जाएगा। सीधे तौर पर आपको बड़ा आसान सा सवाल ये पेपर में आया है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है, कहता है 20 men can do a piece of work in 45 days. Find the percentage amount of work done by 60 men in 6 days. बड़ा आसान है यार, मुझे बताओ, कह रहा है कितने परसेंट काम किया गया 60 आदमियों के द्वारा 6 दिन में। तो 60 आदमी 6 दिन काम कर रहे हैं और पूरा काम कितना था, 20 आदमी 45 दिन में करते थे। बता दो भाई कितने परसेंट है, सोल्व कर दो। तो जब आप सोल्व करोगे परसेंटेज के लिए गुणा 100 और कर देना। जब आप इसको सोल्व करने जाओगे मेरे प्यारे भाई, तो आपका कहना है जी 20 तिये 60, 3 से कट गया 15 तिये 45, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5 से 20 बार और 20 दूनी 40, तो 40 दिन परसेंट काम पूरा हो गया है और इतना ही सवाल में आपको जानकारी रखनी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि 35 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो बताइए 16 आदमी 4 गुना काम कितने दिन में करेंगे। आप जानते हैं कौन सा फॉर्मूला मैं यहां यूज करूंगा, m1 d1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 अपॉन w2। मैं आपको बिल्कुल जीरो से चीजें सिखा रहा हूं। तो आपका कहना है जी 35 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। काम मान लेते हैं एक था, अब आप कह रहे हैं जी काम 4 गुना करना है, तो W2 को 4 रख दिया। आदमी कितने हैं 16 और D2 की वैल्यू आपको चाहिए, सोल्व कर दो आंसर आ जाएगा। कैसे सोल्व करोगे, डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 2 को इधर गुणा कर दो, तो D2 आ जाएगा 35 दूनी 70 और सवाल का आंसर ए हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप इसे भी निकाल सकते थे, कोई दूर दूर तक मुश्किल बात नहीं थी। आइए पुटिंग द वर्क इक्वल, अगला जो टाइप है पुटिंग द वर्क इक्वल, देखते हैं यहां से कितने सवाल आए। क्या कह रहा है सवाल, ध्यान से देखेंगे। सवाल कह रहा है कि 6 men and 4 women कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। हमने कहा कि इस केस में हम वर्क को इक्वल रखते हैं, तो 6 वुमेन प्लस 4 men कैन डू अ वर्क इन 10 days, टोटल वर्क हो गया। जबकि 4 वुमेन एंड 5 men कैन डू इट इन 10 days, 4 वुमेन एंड 5 men कैन डू इट इन 10 days। काम वही है तो टोटल वर्क को इक्वल रख दिया, 10 से 10 कट गया। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 6W इस 4W को इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, इधर 5M था इसको इधर ले जाऊंगा तो भी माइनस हो जाएगा। तो यहां आप ये देख पा रहे हैं कि यहां से 2W इज इक्वल टू 1M आया और वुमेन और मैन की इफिशियंसी अगर मैं निकालूं तो वो 1/2 आया। किसी एक में आप ये टोटल वर्क रख दीजिए, किसी एक में ये टोटल वर्क रख दीजिए, तो W की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, W को 1 रखिए और M को 2, 4 दूनी 8, 8 और 6 14 इंटू 10, ये टोटल वर्क हो गया।
किससे कराना चाहते हो? मैंने इसमें W को 1 रख दिया और M को 2। किससे कराना चाहते हो ये काम? 8 वुमेन। 8 वुमेन, एक वुमेन की इफिशियंसी कितनी है भाई? एक वुमेन की इफिशियंसी है 1। सवाल को सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 सते 14 और 35/2 होता है 17.5 दिन, और सवाल का आंसर सी हो जाएगा। और बड़ी आसानी से आप इसे भी निकाल सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? ये भी पुटिंग द वर्क इक्वल का केस है। 20 वुमेन कैन डू इट इन 16 डेज, 10 men कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द रेशो ऑफ द इफिशियंसी ऑफ मैन एंड वुमेन? अरे इससे आसान सवाल क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 20 वुमेन कैन डू द वर्क इन 16 डेज, 10 men कैन डू दैट वर्क इन 12 डेज। काम तो बराबर है, तो जब काम सेम है तो काम इक्वल रहा होगा। सोल्व कर दीजिए। आपका कहना है जी 0 से 0 कट गई। अगर आप देखेंगे तो 4 चौक 16, 4 तिये 12। तो आपका कहना है जी ये आया 8W इज इक्वल टू 3M। तो आपसे किसकी इफिशियंसी पूछ रखी है? मैन और वुमेन की। तो मैन और वुमेन की इफिशियंसी निकालोगे, जो वुमेन के साथ है वो मैन की वैल्यू है, और जो मैन के साथ है वो वुमेन की 8:3। सवाल का आंसर ए हो जाएगा, और बड़ी आसानी से आप इसे सोल्व कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एंड अपॉन और पर भी क्वेश्चन आया है, देख लेते हैं क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है ग्रुप ऑफ 5 men और 12 women कैन कंप्लीट अ टास्क इन 70 डेज, फाइंड द टाइम टेकन बाय 5 men एंड 12 women। मैंने आपको सीधा तरीका सिखा रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ एंड अपॉन और। क्या? एंड वाला डाटा ऊपर लिखो 5, और वाला डाटा डिनोमिनेटर में लिखो 5, बीच में प्लस लगता है। एंड वाला डाटा वुमेन का कितना है? 12, और वाला डाटा वुमेन का कितना है? 12। मान लो ये काम x दिन में हो रहा है, और पहले कितने दिन में होता था? 70। सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 एकम 5, 12 एकम 12, 1 + 1 2, तो 2x बराबर 70, तो x बराबर 35, और सवाल का आंसर हो जाएगा। सीधा कॉन्सेप्ट ऑफ एंड अपॉन और से सवाल निकाल सकते थे, और इसी पेपर में सवाल आया है। आइए अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस में, जो कि टाइम एंड वर्क का लास्ट पार्ट है। आइए देखिए ध्यान से क्या कहता है सवाल। सवाल कहता है कि ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 18 दिन में कर सकता है। ए और बी जब उस काम को 7200 रुपए में करने में तैयार हो जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ सी, सी की सहायता से वो काम को 5 दिन में पूरा कर देते हैं। हाउ मच शुड बी पेड टू सी? मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको एक ही बात सिखाई कि मजदूरी का बंटवारा हमेशा काम के अनुपात में होता है, लेकिन अगर सबके काम करने का टाइम सेम हो तो डायरेक्ट आप वेजेस को इफिशियंसी के रेशो में भी बांट सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट है। कैसे? देखो, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। बी काम को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। और सवाल कह रहा है कि तीनों मिलकर के कर रहे हैं 5 दिन में। अब अगर तीनों 5 दिन में कर रहे हैं, मतलब ए ने भी 5 दिन किया, बी ने भी 5 दिन और सी ने भी 5 दिन, तो भाई अगर एलसीएम में टोटल वर्क के रूप में ले लूं तो आप कहेंगे जी एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई इसका? ये लिखा है 3 × 4, ये लिखा है 2 × 9, और ये है 5। 2 की फैमिली से 4 को लोगे, 3 की फैमिली से 9 को, और 5 को तो लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आ गया 180। आइए मेरे भाई, एफिशिएंसी अगर देखूंगा तो ये 15 आ गई, 18 देखूंगा तो 10 आ गई, और 5 देखूंगा तो 36 आ गई। तीनों की एफिशिएंसी आपके पास आ गई। अब सवाल क्या कह रहा है कि भाई सी का हिस्सा कितना होगा? बेटा टोटल इफिशियंसी 36 है, क्योंकि अगर तीनों ने 5 दिन में काम पूरा किया तो ए ने भी 5 दिन, बी ने भी 5 दिन, सी ने भी 5 दिन, तीनों का वर्किंग टाइम सेम हो गया, तो वेजेस डायरेक्ट इफिशियंसी के रेशो में बढ़ जाएगी। टोटल 36 इफिशियंसी के 7200 मिल रहा है। एक के कितने मिलेंगे? 200। अब सी की इफिशियंसी पता कर लो। कैसे पता लगेगी? बिल्कुल पता लग जाएगी सरकार। ए की इफिशियंसी 15 है, बी की 10 है, तो 25 तो इनकी ही हो गई। बताओ कितना जोड़ूं 25 में कि 36 आए? तो आप कहोगे 11।
तो सी की इफिशियंसी 11 है। तो अगर एक की वैल्यू 200 है तो 11 की वैल्यू 11 गुणा 200 2200 हो जाएगी। और यही सवाल का आंसर है जो कि इसी सीजीएल 2025 के प्री में पूछा गया है और बड़ा आसान सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल को गौर से अगर आप देखें, सवाल कह रहा है कि ए और बी एक साथ 840 रुपए में किसी काम को कर सकते हैं। ए वर्क्स द होल टाइम, ए पूरे टाइम काम करता है, एंड बी ज्वाइंस आफ्टर द जॉब इज 25% डन। और बी काम में तब हिस्सा लेता है जब 25% काम पूरा हो चुका। बी इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज ए, बी की इफिशियंसी ए से दुगनी है, तो बी का हिस्सा बता। मेरे भाई मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से बात सुनना। ए अकेला 25% काम कर चुका था, जब बी आया ये काम हो चुका था, तो ए और बी ने मिलके जो काम किया है वो 75% ही किया है। तो पूरे काम की मजदूरी 840 है, तो 75% काम की मजदूरी बैठेगी 75% 840 का, तो 21 चौक 84, 630 रुपए मजदूरी के बटेंगे ए और बी के बीच, क्योंकि 25% तो ए ने अकेले किया, उसमें बी का कोई रोल नहीं है। चलिए अब इफिशियंसी का रेशो अगर मैं देखूं तो कह रहा है 25 ट्वाइस इफिशियंट है ए से, तो बी और ए की जो इफिशियंसी का रेशो सवाल कह रहा है वो 2:1 है, दुगनी कह रहा है बी की इफिशियंसी ए से। तो मेरे प्यारे भाई इफिशियंसी के रेशो में पैसा बांटना है, टोटल इफिशियंसी 3 हुई जिसके आपको 630 मिलेंगे। एक के कितने मिलेंगे 210, एक के कितने मिलेंगे बाबू 210, और मुझे बताइए किसका हिस्सा पूछा है बेटा, बी का, तो दो के कितने मिलेंगे 2 गुणा 210, और 2 गुणा 210 क्या हो जाएगा 420, और यही सवाल का आंसर ए हो जाएगा। और बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते थे, अच्छा सवाल था, बस ये सोचना था आपको कि 25% में बी की कोई हिस्सेदारी नहीं है, तो 75% काम में हिस्सेदारी है, तो पहले 75% की मजदूरी निकाल लो। आइए आगे बढ़ते। अब मेरे प्यारे भाई टाइम एंड वर्क पूरा हुआ, मुश्किल से 2 सवाल और बच गए हैं जो कि पाइप एंड सिस्टम के हैं, वो भी मैं आपको करा देता हूं। आइए क्या कहता है सवाल, गौर से देख लेते हैं। सवाल कह रहा है कि 3 पाइप हैं ए बी और सी विच आर कैपेबल ऑफ फिलिंग अ टैंक इन 6, 8 एंड 12 आवर्स, 6, 8 और 12 घंटे में किसी टैंक को भर सकते हैं। व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपनड टुगेदर दे ऑपरेट फॉर 2 आवर्स बिफोर पाइप सी इज क्लोज्ड। सी के बंद होने से 2 घंटे पहले तक काम कर रहे थे, मतलब दूसरी भाषा में मैं आपको समझाता हूं, ए बी और सी 3 पाइप है, ए किसी टैंक को 6 घंटे में भरता है, बी 8 घंटे में और सी 12 घंटे में। 2 घंटे तीनों ने एक साथ काम किया और फिर सी को बंद कर दिया गया। ये बात भी यही है। बताइए कितना एडिशनल टाइम लेंगे टू फिल द टैंक आफ्टर द लीविंग ऑफ सी। बात को समझिए मेरे प्यारे भाई, ए पाइप 6 घंटे में भर सकता है, ए पाइप भर सकता है 6 घंटे में, बी पाइप भर सकता है 8 घंटे में, और सी 12 घंटे में। तीनों भरने वाले पाइप हैं तो तीनों पे प्लस, और इफिशियंसी भी इनकी प्लस होगी। आइए टोटल वर्क देख लेते हैं जो कि कैपेसिटी ऑफ द टैंक के बराबर है। तो टोटल एलसीएम आ गया 24। मेरे प्यारे भाई इसकी इफिशियंसी 4, इसकी 3 और इसकी 2। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। 2 घंटे तीनों ने एक साथ काम किया, 4 3 7 और 2 9, 9 काम 1 घंटे में होगा, तो 2 घंटे में 18 हो गया, और सी बंद कर दिया गया। तो रिमेनिंग कितना है भाई, रिमेनिंग है 24 माइनस 18 जो कि 6 हुआ। 6 लीटर पानी टैंक में और भरना है। कौन भरेगा, ए और बी। कितना भरेंगे 7, तो टाइम कितना लगेगा 6 भरना है, 1 घंटे में 7 भरते हैं तो टाइम लगेगा 6/7 घंटे, और बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, अगला सवाल कह रहा है पाइप ए इज कैपेबल ऑफ फिलिंग अ टैंक इन 16 मिनट्स, ए 16 मिनट में, बी कैन फिल द सेम टैंक इन 24 मिनट्स, बी भरता है 24 मिनट में। बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, उनको एक साथ खोल दिया गया है, बट आफ्टर 4 मिनट्स द रेट ऑफ पाइप ए डबल्स एंड रेट ऑफ पाइप बी बिकम्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल। 4 मिनट के बाद उनकी इफिशियंसी बदल जाती है। हाउ मेनी मोर मिनट्स विल इट टेक टू फिल द टैंक। आइए समझते हैं, बढ़िया सवाल है। कहता है जी ए किसी
टैंक को 16 मिनट में, बी उसी टैंक को भर देता है सरकार 24 मिनट में। एलसीएम ले लो, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक मान लो। एलसीएम कितना आएगा? 96। 96 क्यों आ जाएगा? 48 आ जाएगा। 16 × 48, 24 दूनी 48। 4 मिनट तक तो दोनों इसी इफिशियंसी से काम करते रहे। जब दोनों काम करेंगे तो 1 मिनट में 5 काम करेंगे, और 4 मिनट तक काम करते रहे तो इन 4 मिनट्स काम कितना हो गया भाई? 1 मिनट में 5 करते हैं तो 4 मिनट में हो गया 20। 20 लीटर पानी टैंक में गया। रिमेनिंग 48 में से 20, 28। रिमेनिंग कितना है? 28। अब इफिशियंसी बदल जाती है। कैसे बदलती है? न्यू इफिशियंसी निकाल रहा हूं। न्यू इफिशियंसी क्या है कि भाई ए की इफिशियंसी डबल हो गई, तो ए की इफिशियंसी अब 3 नहीं 6 होगी, और बी की इफिशियंसी आधी हो गई तो 2 नहीं होगी 1 होगी। ये नई इफिशियंसी है। तो बताइए नई इफिशियंसी के बाद कितना टाइम लगेगा? दोनों मिलके काम करेंगे नई इफिशियंसी के साथ तो 7 काम करेंगे, और करना कितना है? 28। तो टाइम लगेगा 28/7, 4, और सवाल का आंसर हो जाएगा 4 मिनट, जो कि ए होगा। बड़ी आसानी से आप उसे भी सोल्व कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? अगला सवाल कह रहा है कि ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। मीनवाइल अ ड्रेनिंग पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 60 मिनट्स। खाली करने वाला 60 मिनट में खाली कर सकता है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया गया तो टैंक कितने मिनट में खाली होगा? आइए समझिए। ए भरने वाला पाइप है तो प्लस, और कितनी मिनट में भर सकता है? 20। बी भी भरने वाला पाइप है। बी भी क्या है भाई? इसको क्या हो गया है? आइए भाई, बी भी भरने वाला पाइप है तो प्लस, कितनी मिनट में भर सकता है? 30 मिनट में। और सी खाली करने वाला पाइप है तो माइनस, और कितनी मिनट में खाली कर सकता है? 60। आइए जरा समझिए बात को। इफिशियंट टोटल वर्क मान लिया आपने 60। अगर मैं इफिशियंसी देखूं तो इसकी इफिशियंसी 3, इसकी 2 और इसकी 1। अब तीनों को एक साथ काम कराना है। जब तीनों एक साथ काम कराएंगे तो सी की इफिशियंसी नेगेटिव होगी, क्योंकि वो खाली कर रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी की जब आप इफिशियंसी निकालोगे, एक साथ काम कराओगे उनको, तो ये 1 मिनट में 3 करेगा, ये 2 करेगा, और ये खाली करेगा। तो 6 - 1 कितना हो गया? 5। 6 - 1 कितना हो गया? 5। तो मुझे बताइए भाई, 6 - 1 5 हो गया। तो अब टाइम कितना लगेगा? 60 करना है, 1 मिनट में 5 करते हैं। तो जब 1 मिनट में 5 करते हैं तो आंसर 12 आ रहा है। 12 क्यों आ रहा है भाई? 3 2 5 - 1 4 आएगा। सॉरी, 3 2 5 - 1 क्या आएगा? 4। तो जब 4 यहां 4 से भाग कराओगे तो कितनी मिनट में भाई? 15 मिनट में ये काम हो जाएगा, और जो कि सवाल का आंसर होगा ए हो जाएगा। बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते थे। आइए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कह रहा है कि 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 18 एंड 24 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। आफ्टर बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 6 मिनट्स। दोनों को 6 मिनट खोल दिया गया है। द रेट ऑफ पाइप ए बिकम्स हाफ एंड पाइप बी बिकम्स डबल। इन हाउ मेनी मोर मिनट्स विल द टैंक बी फुल। सेम टाइप का सवाल है जो अभी करके आए हैं। ए कितने मिनट में भरता है? 18 मिनट में। बी भरता है 24 मिनट में। आइए अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 72 आएगा। 18 चौक 72 और 24 दिए 72। कह रहा 6 मिनट तक दोनों साथ काम कर रहे थे। तो 6 मिनट में कितना करेंगे? 1 मिनट में करते हैं 7 काम, तो 6 में करेंगे 7 × 6 42। आइए रिमेनिंग 72 में से 42 हो चुका है, 30 बचा है। अब नई इफिशियंसी के साथ काम हो रहा है।
ए की इफिशियंसी आधी हो गई तो 4 का आधा 2, और बी की इफिशियंसी दुगनी हो गई 3 का दुगना 6। तो नई इफिशियंसी के साथ जब दोनों काम करेंगे तो 8 काम करेंगे, और करना कितना है 30। तो टाइम लगेगा 30/8। इसको 16 अगर आप करने जाएंगे तो ये 15/4 आएगा। तो ये बैठेगा 3 मिनट कुछ सेकंड। 3 मिनट कुछ सेकंड एक ही ऑप्शन में है और सवाल का आंसर ए हो जाना था। बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते थे। आइए अगला सवाल क्या कहता है भाई। अगला सवाल कह रहा है अ मैन एंड अ वुमन टुगेदर कैन फिल अ टैंक विद वाटर। द मैन पोर 4 लीटर वाटर एवरी 3 मिनट्स। हर 3 मिनट में 4 लीटर पानी व्यक्ति डालता है। और वुमेन 3 लीटर्स आफ्टर एवरी 4 मिनट्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू 100 लीटर ऑफ वाटर। बहुत आसान है मेरे भाई, मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं। अगर 4 लीटर हम मैन की बात कर रहे हैं, वो 4 लीटर पानी 3 मिनट में डालता है, तो 1 मिनट में क्या 4/3 डालेगा? तो ये इफिशियंसी आ गई किसकी? मैन की। वुमेन पर बात करिए, 3 लीटर पानी हर 4 मिनट में डाल देती है, तो 1 मिनट में क्या होगा? 3/4। और 1 मिनट के काम को ही क्या कहा जाता है? इफिशियंसी। दोनों की इफिशियंसी आपके पास आ गई। अगर दोनों की इफिशियंसी आ गई तो जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो 4/3 प्लस 3/4 होगा। सोल्व करोगे, 4 चौक 16, 3 तिये 9, 16 और 9 25/12 आएगा। ये इफिशियंसी हो गई दोनों की। कितने लीटर भरना है? 100 लीटर। तो टाइम कितना लगेगा मेरे भाई? 100 लीटर भरना है। दोनों की इफिशियंसी है 25/12। 12 ऊपर चला जाएगा तो 100 गुणा 12/25। जब आप सोल्व करेंगे तो 25 चौका 100 और 12 चौक 48, तो सवाल का आंसर 48 आ जाएगा, जो कि बड़ा आसान सवाल है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं भी कोई मुश्किल है। और मैं आपको आंसर मैच करा देता हूं। यह सवाल का आंसर हो जाता है डी, 48 मिनट। यह भी सवाल आपके पेपर में पूछा गया है और यूनिटरी मेथड से बड़ी आसानी से निकल सकता है। आइए अगला सवाल क्या कहता है, देखिए भाई ध्यान से। अगला सवाल कहता है कि 2 पाइप किसी टब को 6 मिनट और 4 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा पाइप उसे 3 मिनट में खाली कर सकता है। If all the 3 are kept open simultaneously, then the tank will be full। बड़ा आसान है। ए पाइप है, भरने वाला है, 6 मिनट में भर सकता है। बी पाइप भी भरने वाला है, 4 मिनट में भर सकता है। अब तीनों को एक साथ खोलने की बात हो रही है। अ पाइप कैन एम्प्टी इट इन 3 मिनट्स। एक तीसरा पाइप भी है जो खाली करता है तो माइनस, और कितनी मिनट में? 3 मिनट में। आइए एलसीएम 12। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसकी इफिशियंसी 2 है, इसकी 3 है, और इसकी इफिशियंसी कितनी है? 4। कह जी टैंक कब भरेगा? अगर मैं तीनों को खोल दूं तो भरने वाले प्लस और खाली करने वाला माइनस। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर निकालोगे तो 2 + 3 - 4, तो 5 में से 4 गया तो कितना? 1। टाइम कितना लगेगा? 12 लीटर भरना है, तीनों की इफिशियंसी 1 है, तो आंसर कितना आएगा? 12 मिनट। और बड़ी आसानी से आप इस सवाल को भी निकाल सकते थे, बी आंसर हो जाता। आइए मेरे भाई, तो ये थे वो सारे सवाल जो हमने टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम के सीजीएल प्री 2025 की 40 शिफ्टों में आए थे। अगर आप इंफॉर्मेशन और पीडीएफ चाहते हैं तो मैथ्स विद शुभम मलिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे प्यारे भाई, अगर आपको ये मेहनत सार्थक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मेरी मुलाकात आपसे अब अगली वीडियो में होगी और बहुत कम चैप्टर इस सीरीज में बचे, बहुत जल्द पूरी करके हम एनटीपीसी की सीरीज की शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।